हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है इजराइल से, और ये बताया जा रहा है कि जो करंट पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें हटाया जा सकता है और इन्हें रिप्लेस करेंगे दो बहुत ही यंग लीडर जिनका नाम है नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड। तो अगर हम देखें, ये देखिए वर्ल्ड न्यूज़ का आर्टिकल है, इजराइल अपोजिशन डिक्लेयर न्यू गवर्नमेंट अंडर लैपिड बेनेट सेट टू अनसीट नेतन्याहू। तो नेतन्याहू को सरकार को यही रिप्लेस करेंगे दो यंग लीडर नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड। और अगर हम इसराइल की पार्लियामेंट की बात करें तो इसराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है, जो कि एक यूनिकैमरल गवर्नमेंट है और यहाँ पे एक सिंगल हाउस है। और इंडिया में जैसे कि बाई कैमरल यहाँ दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर हम अभी करंट गवर्नमेंट जो कि इसराइल में उसकी बात करें तो यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं और ये बिलोंग करते हैं लिकुद पार्टी से, जो कि एक सेंटर राइट पार्टी है। इसे हम लोग केयर टेकर गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये गठबंधन से चलती है। गठबंधन का मतलब है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल के इसे चला रहे। और अगर हम नफ्ताली बेनेट की बात करें तो ये इनका कैरियर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। इन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस में कमांडो के रूप में भी सर्व किया है और इन्होंने एक कंपनी भी स्टार्ट की थी जिन्होंने ये कंपनी बेच दी और फिर उन्होंने इससे 145 मिलियन कमाया और इनको एक मिलियन ईयर भी बोला जाता है। तो अभी जो एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो एक मिलियन ईयर होंगे। इन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट भी संभाले थे इजराइल सरकार के टाइम में। तो 2013 से 2015 में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड रिलीजियस अफेयर्स संभाला था। 2013 से 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डायस्पोरा अफेयर्स और 2015 से 2019 तक इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अभी जो हाल ही में इन्होंने संभाला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जब ये डिफेंस के मिनिस्टर थे इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्हें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा राइट विंग है। जहाँ कि बेंजामिन नेतन्याहू सेंटर राइट थे, तो आप समझ सकते हैं वो एक सेंटर राइट होते हुए भी इतनी बॉम्बिंग करते हैं इसराइल पे, और ये है एक अल्ट्रा राइट। तो ये क्या हालत करेंगे गाज़ा और फ़लस्तीन का। ये अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर ये पीएम बन गए तो ये बहुत ही मुश्किल खड़ा कर देंगे फ़लस्तीन और गाज़ा के लिए। और इन्होंने बोला है कि ये फ़लस्तीन का वजूद ही नहीं रहने देंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि जो सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन के लिए, जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, उनके लिए भी ये बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि ये उनके तरफ भी बहुत सख्त रहने वाले हैं। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जो 57 OIC कंट्रीज़ हैं उन लोग बहुत ही लार्ज स्केल में इनका बॉयकॉट करेंगे और इनके साथ ट्रेड कुछ भी संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा फ़लस्तीन के अगेंस्ट है। और इन्होंने ये भी कहा है अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फ़लस्तीन को मैप से ही हटा देंगे। तो आप समझ ही सकते हैं इनके स्टेटमेंट से पता चलता है कितने राइट विंग हैं। और अगर हम इनकी डिफेंस करियर की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन में पार्ट लिया था, जैसे कि ग्रैप ऑफ वर्थ, क्वेना मैसेकर में बताया जाता है कि इन्होंने बहुत सारे बॉम्बिंग अपने हाथों से किया था। तो आप सोच सकते हैं कितने ही ज़्यादा राइट विंग है। मैं राइट विंग इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत ही क्रूअल होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 10 दिन में ही शायद फ़लस्तीन को अपने कब्जे में कर लें। और दूसरे लीडर हैं यार लैपिड। यार लैपिड ने 17 सीटें जीती थी इस इलेक्शन में और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी को उभारा है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये एक टीवी सीरियल में काम करते थे और इनकी वाइफ का नाम है लिली लैपिड, जो एक एक्ट्रेस है और ये यस अदीत पार्टी से बिलोंग करते थे। और ये एक ऑथर थे, एक टीवी रिप्रेजेंटेटर थे और एक न्यूज़ एंकर भी थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपोजिशन लीडर हैं नेतन्याहू के लिए। और अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इजराइल में अभी टोटल 120 सीटें हैं और इसमें बहुमत पाने के लिए उन्हें किसी एक पार्टी को 61 वोटों की ज़रूरत पड़ती है। तो इजराइल में सरकार अभी जो चल रही है वो तो गठबंधन से चल रही है और ये जो अपोजिशन है वो उन्हें
अपनी तरफ लाना चाहता है। तो अपोजिशन बताते हैं कि इनके पास लगभग 66 सीट हो जाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें उनका हटना तय है। तो हम लोग अभी तो कुछ पक्का नहीं है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अभी बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे। तो अभी हम लोग को लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दिए जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहिए। थैंक यू।